ठीक है भाई, मिहिर आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं तुम्हारे। तो सर ये सेकंड वाले में भी सेम लॉजिक ही लगेगा कि इसमें भी हाँ वैसे ही डेफिनेशन से करो। कि सर इसमें भी आर आर ओवर क्यू का है सर वेक्टर स्पेस, तो सर इसमें भी इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है इसका भी सर। तो सर जो लीनियरली इंडिपेंडेंस नहीं होगा क्योंकि इसमें सारे मुझे कॉन्स्टेंट समझ नहीं होंगे। आया तुम क्या बोल रहे हो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर इसमें भी सेम लॉजिक से ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हो रहा है क्या? हाँ जी, लेकिन क्वेश्चन कौन सा है। सर इसमें है कि आर ओवर क्यू सर, वो देखा, वो करना था बेसिस, बेसिस चेक करना था उसका। बेसिस फाइंड करना था इसका सर। आर ओवर क्यू ये वेक्टर स्पेस है। हाँ सर। चेक क्या करना है। सर बेसिस फाइंड करना हम्म। था। सर बस मैं यही पूछा था इसका जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे हो रहा है। हम्म। स्पैन तो सर हो रहा है इसमें सर, बस यही पूछा था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे हो रहा है ये, क्योंकि सर स्पैन तो सर हो रहा है क्योंकि इसमें सर परिमल सर ने बताया था कि सारे एलिमेंट्स ले लेंगे इसमें। बी क्या सेट लोगे, बेसिस। सर इसमें सर ने बताया था कि इसमें हम लोग को लेना पड़ेगा पूरा वन वन रूट टू रूट थ्री अप टू डॉट 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 पाई, फिर डॉट 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 ई, डॉट 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 ऐसे। यहाँ पे जो है हमें क्या करना होता है, स्पैन ऑफ बी मतलब जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन पूरा रियल नंबर आ जाए, यही ना। तो ऐसे नंबर्स लो जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ये वन तो सारे रेशनल जनरेट कर देगा इसकी वजह से, है ना। हाँ कि सर। क्योंकि सी इंटू वन तो ये क्यू हो जाएगा। तो ये सारे रेशनल जनरेट करेगा, इरेशनल कैसे जनरेट करोगे। सर सर इरेशनल के लिए सर ने कहा था कि इसमें सारे एलिमेंट्स ले लेंगे बेसिस में। तो जो भी इरेशनल होगा सारे इरेशनल ले लेंगे। हाँ सारे इरेशनल ले लेंगे सर, अंडर रूट वाले पाई ई और सब कुछ। तो लिख दो ऐसे, कुछ लिख लो, कोई बात नहीं। तो सर मेरे को बस ये जानना है इसमें कि सर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो कैसे रहा है अब सारे लेने के बाद। स्पैन तो हो गया क्योंकि हमने सारे ले लिए, बट इंडिपेंडेंट कैसे, मतलब इनके कोफिशिएंट्स कैसे सर जीरो होगा, या सर इसी लॉजिक से चलेंगे कि इसमें इन्फिनिटली सी वन एलिमेंट्स इंटू हैं। वन, सी टू इंटू रूट टू, सी थ्री इंटू पाई। अब बताओ इक्वल टू जीरो है तो ऐसा कब होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा लॉजिक ऐसा लग रहा है कि वन जनरेट नहीं कर देगा। लेकिन फील्ड की कोई कंडीशन है ना, क्यू फील्ड होगा कि नहीं होगा। सिर्फ रैशनल नंबर फील्ड हो सकता है, अच्छा। हम्म। एनीवे मे भी हो, ये हो सकता है, इसको देखना पड़ेगा क्या ये सब जरूरत, ऐसे एमएस में ये सब आता नहीं है कि तुम्हें क्या वेक्टर स्पेस चेक सर करना मुझे है। भी लग ही रहा था कि सर बहुत ज़्यादा, या तो सर मैथ के हैं तो सर वो तो उसमें मतलब वो एडवांस पढ़ा दिए होंगे कि मैथ में शायद एक तो इतना पास होगा। आके बोलो, तुम्हें तो क्या मेरी आवाज़ उतना ही दे रही है मुझे तो। एक मिनट, मैं सर कह रहा हूँ कि हो सकता है, मुझे भी सर लग रहा था कि ये सर आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, क्योंकि सर ये मैथ में हो सकता है आता हो बट स्टैट्स में शायद नहीं आता। वो मैथ का भी पढ़ाते हैं ना, मेनली वो मैथ के फैकल्टी हैं, जैम हाँ मैथमेटिक्स सर। पढ़ाते हैं, तो जैम मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैम स्टैट्स में इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट स्टिल तुम देख सकते हो, नुकसान नहीं है, नुकसान थोड़ी होगा ये है। लेकिन ये सब की ज़रूरत नहीं है स्टैट्स में इतना। सर नेक्स्ट वाला देख लीजिए एक बार। कौन सा। जैसे अगर ऐसा हो ना, तो पड़िमल से जो पढ़ाए हैं ना, तो उनसे ही डाउट पूछो, बेटर रहेगा। तो उनको बोलो कि डाउट क्लास रख लेंगे अलग से, जैसे मैं लेता हूँ वैसे डाउट क्लास वो ले लेंगे।
जैसे मैं डाउट, क्योंकि अब मान लो उनका पढ़ाया हुआ चीज़ें मैं डिफेंड कैसे करूँगा, ये है। नेक्स्ट में क्या पूछना है? सर इसमें भी वही पूछना था कि सर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे हो रहा है सर ने, मतलब जीरो ले ए बी ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू जीरो सर कैसे कर दिया? अरे भाई तुम्हें कुछ कैसे नहीं आता ये सब, क्या मतलब? मान लो a इंटू वन है और b इंटू आयोटा है, तो यहाँ 0 + 0 आयोटा है, 0 ही है ना। a प्लस बी आयोटा 0, इसका क्या मतलब है? करेस्पॉन्डिंग कोइफिशिएंट तुमने नहीं पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग कोइफिशिएंट कंपेयर कर लो, तो a 0 है, b 0 है। अरे भाई ये पढ़े हो ना ये सब, क्लास 11 9 क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर कब आता था? ये नहीं होता है a बराबर c, b बराबर d, ये सब क्यों नहीं आता भाई? रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। क्या दिक्कत है? 0 को हम ऐसा लिख सकते हैं? क्या डाउट है बताओ इसमें? सर ये तो नहीं समझ आ रहा क्योंकि सर कॉम्प्लेक्स ये तो बेसिक है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है। ठीक है चलो, उनको बोलो डाउट क्लास है, डाउट क्लास होता है तो उनसे पूछो, वो डाउट क्लास ले लेंगे ना, उसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये सब क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? सिंपल है। ठीक है कोई बात नहीं। सर नेक्स्ट वाले में सर जेड पी की पावर के का मतलब क्या है? हम्म सर नेक्स्ट वाले में जेड पी की पावर के, इसका सर मतलब क्या है सर, मुझे को बस ये जानना था। मतलब ये सर ये सेट ऑफ इंटीजर्स है क्या है, कुछ और है? जैसे Z1 का मतलब समझ आता है? नहीं सर इसके बारे में नहीं पता। Zn का मतलब ये हुआ कि n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, तो 0 1 2 n - 1, इसका ये मतलब है। Z1 का मतलब होगा 0, Z2 का मतलब होगा 0 1, इस तरह से। तो ZP आई थिंक जो बोलना चाह रहे नोटेशन है ना, ये 0 1 2 P - 1 तक होगा, जो भी है, इस तरह से कुछ है नोटेशन है। सर बट इस तरह के क्वेश्चन सर स्टैट्स तो मैंने पीवाईक्यू में देखे तो नहीं है सर, शायद ये भी सर नहीं आता आई थिंक। ये सब कभी जैम का एग्जाम है, मैं एक्चुअली वही बोल रहा हूँ ना, वो यस मैथ सर। के कंटेंट तुम लोगों को पढ़ा रहा है, दिक्कत ये है, इसलिए मैं खुद पढ़ाता था ना। मतलब वो जैम, ये सब चीज़ें मैथमेटिक्स के लिए प्योर मैथमेटिक्स में आती हैं, स्टैट्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। सर आप इस साल पढ़ाएंगे बैच की नहीं, केवल आगे स्टैट्स ही दूसरा पढ़ाएंगे? बैच में देखेंगे, अभी देखते हैं। सर एक बैच सर आप कंटिन्यू कर दीजिएगा सर तो बेटर रहेगा, मतलब हम लोग सर जिनका सर मैथ्स कभी रहा नहीं है। हाँ क्योंकि ये जैम मैथमेटिक्स ये पढ़ा रहे हैं, पूरा जैम मैथमेटिक्स और गेट मैथमेटिक्स का कंटेंट। यानी मैं कोशिश करो, जैसे ये चीज़ समझ नहीं आई तुम्हें तो उनसे पूछो ना कि जेडपी का सर मतलब क्या है, तुम क्लास में क्यों नहीं पूछते हो, या अभी लाइव क्लास होगी, कल होगी। सर मैं रिकॉर्डेड कर रहा हूँ ना हाँ इस कोई वजह दिक्कत से। नहीं, तो आप जैसे पूछ रहे हो ना आज, ये अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप एक जगह से आप फोटो ले लिया आपने, ठीक है, उनको बोलो टेक्स्ट करो कि सर एक डाउट क्लास रख दीजिए, ठीक है, तो उसमें डाउट पूछने हैं तो वो डाउट क्लास रख देंगे, है ना। नहीं तो मुझे बताओ, मैं उनको बोल दूंगा, है ना। तो उससे क्या होगा कि उनसे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर क्लियर नहीं होता तो मुझसे भी पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले जो वो पढ़ाए हैं, जो नोटेशन से, ये नोटेशन है क्योंकि उन्होंने पढ़ाया तो उनको पता होगा कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, तो वो बेटर बता पाएंगे ना, ये चीज़ें हैं। और अगर नहीं क्लियर होता है तो फिर पूछो, तो उनको बोलो डाउट क्लास रख देंगे, ठीक है। ठीक है सर। हम्म थैंक यू। थैंक यू, हाँ।